ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 8 से 14 सितंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। उनकी विशेषताएं अगर देखें तो बहुत हैं, मतलब कि अनगिनत है। लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो उनकी तेज गति, उनका मन का कारक होना और उनकी ये क्वालिटी कि वह जिस भी भाव में जाते हैं ग्रहों के साथ संबंध संपर्क कायम करते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देना, इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है पूरे हफ्ते में वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसके कारण हमारे जीवन पर प्रभाव बहुत पड़ता है। हमारे व्यक्तित्व पर, मन पर, चरित्र पर, सोचने पर चंद्रमा का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, या कहीं हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ को चंद्रमा बहुत इम्पैक्ट करते हैं। तो उसी को समझने के लिए, एक गाइडेंस के लिए, जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि इस अंधकारमय जीवन में केवल ज्योतिष ही एक विद्या है जो हमें थोड़ा गाइडेंस दे सकती है। ये राशिफल सामान्य धार पर अवश्य है, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके धन स्थान यानी कि मीन में आ जाएंगे 8 तारीख को शाम के दिन के 3 बजे, और 10 तारीख शाम के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा माना जाता है। वो आपके अर्थ त्रिकोण के ही स्वामी हैं और अर्थ त्रिकोण में ही बैठे हैं, यानी कि अर्थ बढ़ेगा, यानी कि धन बढ़ेगा, धन कमाने के अवसर बढ़ेंगे। करियर में कुछ दिक्कत आ रही थी वो सॉल्व हो पाएगी। यहाँ पे चंद्रमा लग्नेश के साथ ही बैठे हैं, तो कोई लीगल कार्य, क्योंकि लग्नेश है और चंद्रमा छठे घर के स्वामी, कोई फंसा हुआ पैसा, लीगल कार्य, वो भी आपका पूर्ण हो सकता है। और क्योंकि शनि 12वें घर के स्वामी है तो विदेश से भी लाभ और विदेश से संबंधित कार्यों में भी पूर्णता आती है। लेकिन यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी, अब चंद्र मंगल योग तो बहुत अच्छा होता है धन के लिए। जैसे मैं हर बार कहता हूँ, जो लोग नॉर्मल से हटकर कुछ कार्य करते हैं उनके लिए अच्छा है। चंद्रमा एक प्रकार से आपके छठे घर के स्वामी है, मंगल 10वें के और दूसरे घर में ये प्रभाव है, तो सारा अर्थ त्रिकोण एक्टिवेट हो गया। तो करियर में तो काफ़ी आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भले ही शनि लग्नेश है, लेकिन विष दोष तो वो बनाएंगे। इसीलिए अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। अपने मूड पे तो खैर हम कहाँ कंट्रोल कर पाते, लेकिन एटलीस्ट अपने ओवर थिंकिंग पर, नेगेटिव थिंकिंग पर कंट्रोल कीजिएगा। हमारा मूड हमारे आसपास की परिस्थितियों से, लोगों से कभी कभी बहुत प्रभावित होता है। तो ये वो समय है जब आपको ऐसे लोगों के पास रहना है, ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है जो आपको नेगेटिव वाइब्स ना दें, नेगेटिव फील ना करवाएं। और क्योंकि शनि के साथ चंद्रमा है और मंगल का प्रभाव है, एग्रेशन बहुत रहेगा। और क्योंकि ये वाणी का स्थान है तो वाणी में ही एग्रेशन निकलेगा। तो बहुत ज़्यादा ध्यान आपको अपनी वाणी पर देना है, क्योंकि वाणी की उग्रता और तीक्ष्णता के कारण कई दिक्कत हो जाती है। पैसा इन्वेस्ट मत कीजिएगा, कहीं पे पैसा आ सकता है, इन्वेस्ट मत कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि यहाँ पे अपने आप को अलग से समय दें और उनके साथ टाइम बिताएं, जैसा मैंने कहा, जिनको आप प्यार करते हैं, जो आपको प्यार करते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में फोकस कभी कभी थोड़ा सा बिगड़ सकता है। बिजनेस में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। कुछ पुराने मौके जो निकल गए थे हाथ से वो भी आएंगे। लव लाइफ एक्सेप्ट करिए कि जो प्रॉब्लम है उनको एक्सेप्ट कीजिए। अभी यही दिक्कत है कि प्रॉब्लम से भागते हैं या अवॉइड करते हैं। वैवाहिक जीवन, मन में कोई बात है बोलिए, अवॉइड मत कीजिए। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा आगे के बारे में सोचना पड़ेगा, तभी चीज़ें ठीक हो पाएंगी। सेहत के दृष्टिकोण से दांतों की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है, जो अपने आप में दिखा रहा है कि धन प्राप्ति का अच्छा योग है, क्योंकि चंद्रमा धन स्थान में है, लक्ष्मी स्थान बली है आपका। 10 सितंबर को चंद्रमा शाम के 4 बजे आ जाएंगे आपके तीसरे घर में, यानी कि मेष में। और 12 सितंबर शाम के 6 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। चंद्रमा आपके उपचय भाव के स्वामी हैं और उपचय भाव में बैठे हैं। ये जब भी चंद्रमा तीसरे घर में आते हैं, महीने में एक ही बार आते हैं, वहाँ से ना आप देखें एक कुछ दिन गति मिलती है जीवन को।
तो यहाँ पे रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे। सकारात्मकता आएगी, शनि के प्रभाव से निकल गए, अच्छे स्थान में आ गए। दूसरा घर भी अच्छा, लेकिन वहाँ पे शनि थे, तो नकारात्मकता दूर होगी, अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मंगल की दृष्टि अभी भी है और यहाँ पे केतु की दृष्टि भी आ गई। ये स्किल्स का भाव है, कुछ नया सीखना है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ आगे उड़ान भरनी है, कोई चीज़ें इनिशिएट करनी है, शुरुआत करनी है। बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, बहुत अपने ऊपर विश्वास रहेगा। तो हफ्ते का मध्य भाग तो आपका बहुत अच्छा है। बस ध्यान क्या देना है कि ये अग्नि तत्व की राशि है मेष, केतु अग्नि तत्व, मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो इन दोनों का प्रभाव तीसरे घर में उग्रता बढ़ाता है कम्युनिकेशन में, और व्यक्ति कभी कभी बहुत ओवर इम्पल्सिव हो जाता है कि मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, या अभी करना है, या ज़्यादा अथॉरिटेटिव होने की कोशिश करता है। इसके कारण प्रॉब्लम। कोई अचानक से ट्रिप मत प्लान कीजिएगा, भाई बहनों से संबंध अच्छे बनाकर रखिएगा, और किसी को कुछ कमिट मत कर दीजिएगा जो आप नहीं कर सकते। यहाँ पे क्योंकि ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगी, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होगी, तो ना क्या होगा कि आप कमिट कर देंगे, अरे मैं ये तुम्हारा काम कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन फिर बाद में कर नहीं पाएंगे। अभी तो एक्साइटमेंट में आपने बोल दिया तो दिक्कत होगी। कम बोलेंगे तो अपनी ऊर्जा का बहुत सदुपयोग कर पाएंगे। जहाँ पे आपने बोलना शुरू कर दिया, लोगों से कन्वर्स करना शुरू कर दिया बहुत ज़्यादा, वहीं पे आपकी जो ऊर्जा है वो खंडित हो जाएगी। नवांश कुंडली के हिसाब से ये कुछ बड़ा करने का समय है। दशांश कुंडली कारक क्षेत्र में अपनी गलतियां मान लीजिएगा, अगर कुछ होती हैं तो। बिजनेस में ना आपको यहाँ पे भी कहूँगा अपनी गलतियों को समझना पड़ेगा। अभी आप मान ही नहीं रहे हैं कि गलतियां हो रही हैं। लव लाइफ, मुश्किल सिचुएशंस इसलिए उत्पन्न हो रही हैं क्योंकि आपने उनको बढ़ने दिया। जो भी प्रॉब्लम दिखती है ना, उसको बैठकर सॉल्व कीजिए। अधिकतम क्या होता है ना रिलेशनशिप में कि इग्नोर करना शुरू कर देते हैं कि चलो बाद में बात करेंगे, बाद में, कि लड़ाई ना हो, और ये चीज़ आगे चलकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डेवलप हो जाती है। वैवाहिक जीवन तो ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, कुछ नयापन लाने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स, आपको एडिक्शन से निकलना पड़ेगा। अभी लगता है बहुत एडिक्शंस हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। सेहत के दृष्टिकोण से गले के रोग और बीपी की प्रॉब्लम बनी रहेगी। इन्फेक्शंस हो सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है। कुछ प्लानिंग को अगर इम्प्लीमेंट करना है ना, तो ये हफ्ते का भाग सबसे अच्छा है। 12 सितंबर शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे घर में, यानी कि वृषभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसके एक दिन बाद 13 तारीख को मंगल का गोचर भी हो जाएगा, और क्योंकि उनका प्रभाव करीबन 2 दिन के लिए चंद्रमा पर होगा, तो उनको भी हम अंकित कर देंगे यहाँ पे। कभी कभी होता है, मैं नहीं दिखाता क्योंकि चंद्रमा पर प्रभाव नहीं होता, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा पर डायरेक्ट इम्पैक्ट है। तो कारको भावनाशय दोष लग रहा है चंद्रमा पर, इसलिए अच्छा नहीं होता। और यहाँ पे उच्च के चंद्रमा है और कारको भावनाशय दोष है, छठे घर के स्वामी भी हैं। ये सारी ही चीज़ें बताती है कि काफ़ी इमोशनली वल्नरेबल टाइम रहेगा, इमोशनली बहुत ईजी टाइम नहीं रहेगा। अच्छी चीज़ पहले चर्चा कर लेते हैं। 10वें घर के स्वामी कर्म धर्माधिपति योग बनाकर आपके चौथे घर को देख रहे हैं चंद्रमा, जो अर्थ त्रिकोण के स्वामी है। कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन मिल सकता है, कुछ लाभ मिल सकता है। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा टाइम है। मंगल तीसरे घर के स्वामी है, फिर से चौथे घर में बैठे चंद्रमा पर प्रभाव है। पहले तीसरे घर के चंद्रमा पर प्रभाव था, तो कार्य आगे बढ़ेंगे, लेकिन इमोशनल लेवल पर ये टाइम बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि कारको भावनाशय दोष, ऊपर से उच्च के चंद्रमा जो और सेंसिटिव हो जाते हैं, ऊपर से वक्र शनि की दृष्टि और मंगल की भी दृष्टि, तो बहुत उग्रता। घर में कलह कलेश, भयंकर कलह कलेश, घर में किसी की तबीयत बिगड़ना, घर में ईगो क्लैशेस, माता जी की तबीयत खराब, छोटी छोटी बातों पर भयंकर झगड़े होना, इमोशनली बहुत एग्रेशन आना, या फिर अपने मूड्स पर या अपने इमोशंस पर कंट्रोल ही नहीं कर पाना, गलत इमोशनल डिसीजन लेना, लोगों के बहकावे में आ जाना, ये सारी चीज़ें बहुत तंग करेंगी। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने जीवन को टाइम टेबल में बांधना पड़ेगा। अभी लगता है थोड़े से अस्त व्यस्त हो गए हैं। दशांश कुंडली कारक क्षेत्र में किसी की बातों में बताइएगा, लोग आपके नाम को खराब करने का प्रयास करेंगे। बिजनेस में आप बहुत और अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी ही क्वालिटीज़ कहिए या फिर अपने पोटेंशियल को नहीं समझ पाए हैं। लव लाइफ और डिस्ट्रैक्शंस बहुत दिख रही हैं, कंट्रोल कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, अगर दिक्कतें चल रही थी तो ठीक करने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स, आपको ना थोड़ा सा अपने आप के साथ सत्य बोलना पड़ेगा। आप ऐसी प्लानिंग करते हैं जो आप कर ही नहीं सकते रियलिटी में, उस प्लानिंग का कोई फ़ायदा नहीं।
2 काम करिए लेकिन अच्छे करिए। 20 सोच के रखेंगे उसमें से कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कोई फायदा नहीं। सेहत के दृष्टिकोण से कफ रोग, हृदय संबंधित रोग है तो ध्यान दें। बीपी की प्रॉब्लम पूरे हफ्ते रहेगी, जिनको है दिक्कत ध्यान दें। और हफ्ते के अंतिम भाग में सांसों के रोग और इंडाइजेशन तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर ही बली है। प्रॉपर्टी आदि खरीदने के लिए अच्छा टाइम है। चंद्रमा चौथे घर में है, मंगल का प्रभाव है, लेकिन इमोशनली बहुत अच्छा टाइम बिल्कुल भी नहीं। उपाय के स्वरूप में हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ और शनि चालीसा का 2 बार पाठ कीजिए। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।